हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी। तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और कहां ओपन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो एनएससी का मतलब क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मतलब क्या है। तो इसका एक तो क्या मिलेगी, हमें फिक्स्ड इनकम मिलेगी, फिक्स इनकम मिलेगी। इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये। कैन ओपन विद एनी पोस्ट ऑफिस ब्रांच, और कहाँ ओपन कर सकते हैं हम, किसी भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाकर ओपन कर सकते हैं। और ये किसकी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। तो क्या है कि एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और इस पर हमें क्या मिलता है, इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। अब बात करें कौन कौन एलिजिबल है, तो कौन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकता है। तो ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। कौन ले सकता है, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। ओनली किसके लिए है, इंडिविजुअल्स, और वो भी क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। बाकी जैसे एच यू एफ एफ फर्म है, एओपी बीओआई ट्रस्ट कंपनी, ये सब एलिजिबल नहीं है एनएससी के लिए। ओनली इंडिविजुअल के लिए है ये स्कीम। और कहाँ से हम बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं ये ओनली ऑफलाइन अवेलेबल होती है। और कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में, किसी भी पोस्ट ऑफिस से हम परचेज कर सकते हैं। फीचर क्या क्या होंगे इसमें, एनएससी के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। इस पर इंटरेस्ट रेट कितना है, फिलहाल में 6.8% पर एनम इंटरेस्ट होगा, जो कंपाउंड होगा हमारा ईयरली बेसिस पर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं 1,000 रुपए से, और बाकी जो इंस्टॉलमेंट है, किस्तें हैं, वो 100 रुपीज के मल्टीपल में कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट हमें कितना मिलता है, एटीसी सेक्शन में मिलेगा। जो भी एनएससी हमने पूरे साल में डिपॉजिट किया है उसको हम डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। बट मैक्सिमम डिडक्शन कितना होता है हमारा, एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक का हमें डिडक्शन मिल जाए। मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है एनएससी का, 5 साल। कितना होता है, 5 साल। 5 साल से पहले हम इसे विड्रॉ नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें हम कर भी सकते हैं विड्रॉ। वैसे मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, 5 साल। लोन मिल सकता है एनएससी के अगेंस्ट में, यस, लोन भी मिल सकता है। इसको हम कोलाटरल के रूप में दे सकते हैं और बैंक और एनबीएफसी से हम लोन भी ले सकते हैं। रिस्क प्रोफाइल किसके लिए ये सुटेबल है, कि एनएससी कौन ले, जो एफडी करवा है। तो एफडी से तो यहाँ पर ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट है, जिसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, लो रिस्क, जो रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए एनएससी ठीक है जी। एक तो टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है और एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट भी हमें मिल रहा है। अब बात करें कैसे परचेज करें हम एनएससी, तो हमें सबसे पहले क्या करना, विजिट करना हमें नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच पर, और सबमिट करनी है डिटेल हमारी। अटैच क्या क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। सारे जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनकी हमें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी हमें दिखाने हैं वेरिफिकेशन के लिए पोस्ट ऑफिस में। और मेक द पेमेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश में भी कर सकते हैं हम, चेक में भी, और डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भी पेमेंट कर सकते हैं। अपॉन प्रोसेसिंग अपॉन योर एप्लीकेशन एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेम विल बी प्रोवाइडेड मेकिंग द इनिशिएशन ऑफ योर एनएससी अकाउंट। तो हमें क्या करना है, पोस्ट ऑफिस जाना है और जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो वहां पर सबमिट कर देने हैं और पेमेंट कर देनी है। तो उसके बाद हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी एनएससी की, से हमें संभाल कर रखना है। उस पर ही हमारा अकाउंट नंबर भी होगा एनएससी का। विड्रॉ हम 5 साल के बाद ही कर सकते हैं। लॉक-इन पीरियड कितना था, हमने देखा कि मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 5 साल का। और मैच्योरिटी से पहले इसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते। बट कुछ एग्जाम्पशन है, कुछ एक्सेप्शंस। तो कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में हम क्या कर सकते हैं, 5 साल से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन सी में, ऑन द डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट, या हमारे किसी के नाम पर अकाउंट था,
फैमिली मेंबर के उसकी डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को अमाउंट मिल जाएगा पहले ही। और एनी ऑफ ऑल द अकाउंट होल्डर इन ए जॉइंट अकाउंट, या जॉइंट अकाउंट था उसमें किसी की एक की डेथ हो गई या सभी की हो गई तो भी हम विड्रॉ कर सकते हैं। ऑन फॉरफीचर बाय ए प्लेज बीइंग ए गैजेट ऑफिसर, फॉरफीचर कर लिया, ठीक है कि हमने लोन करवा रखा था वो पे नहीं किया तो उस केस में भी मान लो, या ऑन ऑर्डर बाय कोर्ट, कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया तो उससे पहले भी हम विड्रॉ करवानी पड़ेगी। ओके जी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।